नमस्ते साथियों, आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में आपका स्वागत करते हैं। और फिर से ये वीडियो एक नया लेके आए हैं। एग्ज़ाम के लगभग आपके 30 दिन बचे हैं, 30 दिन भी नहीं बचे हैं, लगभग मानिए वही 30 दिन मान के चलते हैं सकते हैं आप मोटा मोटी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपका रिजल्ट में बहुत बड़ा योगदान इस वीडियो का हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आपने अगर थोड़ी सी पढ़ाई की है और आपका रिजल्ट भी हो जाए। मैं ऐसा कभी भी कोई थंबनेल ऐसा नहीं बनाता, आप देखिएगा, कि जिसमें कि कुछ बातें कुछ और लिखी हो, अंदर कुछ और हो। कभी ऐसा नहीं कर सकता और मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी ज़िंदगी में ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बरगलाना किसी को नहीं आता है। जो बातें मैं इसमें लिखा हूं निश्चित रूप में सही लिखा हूं, उसका प्रूफ से बात करेंगे। और अगर इसको फॉलो करते हैं तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है ना, तो लास्ट के 30 दिन में आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एग्ज़ाम का लास्ट का अंतिम दिन ही आपका निर्णायक भूमिका निभाता है, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, लास्ट में आपने ढीला किया और तैयारी में रिवीजन नहीं किया, सारी बातें आपको पता रहेगी, एग्ज़ाम में पता चलेगा कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, उसी में से कोई होगा, आपके दिमाग से निकल नहीं पाएगा वो चीज़, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको 10, 12 या 15 मिनट देखने से अगर आपको हेल्प मिलता है तो आपको निश्चित रूप से वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मुझे व्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि मुझे 30 दिन बचे हुए हैं, मुझे लगा कि आपको कुछ गाइड करना चाहिए, क्योंकि 30 दिन जो है एक पर्याप्त समय है और कई लोग इस ऊहपोह में नहीं पड़ रहे हैं कि समय खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे आज सबके लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो या फिर 6 to 8 हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर मेरी बातों को फॉलो करिएगा, एक एक लाइन को फॉलो करिएगा, तो आपका निश्चित रूप से रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है आपको रिजल्ट तक ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि एग्ज़ाम्स का हम लोगों का बहुत सारा अनुभव है और क्या क्या एग्ज़ाम्स में गलतियाँ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और किन से हम किस तरह से इससे उभर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखेंगे। क्या करना चाहिए सबको पता है, उसको तो देखेंगे ही, क्या नहीं करना चाहिए इसको भी देखेंगे। इसके अलावा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो पेड कोर्स लिए हैं, आपको पता है कई इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं पेड कोर्स भी मेरा चलता है, तो मैं आपको नहीं कहूँगा। कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं मेरा वीडियो देख के कि सर पेड कोर्स मुझे आपका लेना है, आप नंबर प्रोवाइड करिए। मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि TRE 3.0 के लिए बिल्कुल पेड कोर्स मत लीजिए। लास्ट के 1 महीना में कुछ आपसे पेड कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। अगर लेना है तो TRE 4 के लिए आप ले सकते हैं, 4.0 के लिए ले सकते हैं। तो कभी हम आपको मिसगाइड कभी नहीं कर सकते, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैं फेस करता हूँ कि किस बैकग्राउंड से कौन लोग आते हैं और उनके लिए 100 रुपया भी कितना इंपॉर्टेंट रखता है। हो सकता है कि किसी और के लिए नहीं माने रखता हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई 1 रुपया भी स्टूडेंट दे रहा है या नहीं भी दे रहा है, अपना समय भी दे रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका कभी मैं समय जाया नहीं कर सकता, ना आपका पैसा जाया कर सकता हूँ, लेकिन जिन बातों को कहेंगे उस बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत बहुत कारगर साबित हो सकता है अंतिम दिनों में। और आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आप ऐसे साबित अपने आप को कर सकते हैं कि ये मौका मिला है। देखिए, वैकेंसीज जो होते हैं ना, तैयारियां कई बार हो चुकी होती हैं, लेकिन ये वैकेंसी जो होते हैं, मौका कई बार अपने आप को प्रूफ करने का नहीं मिलता है। ये अच्छी खासी वैकेंसी है, मुझे लग रहा है कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी है, 6,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करने का एक सही वक्त है, क्योंकि आप प्रूफ नहीं करिएगा तो ज़िंदगी भर आप पछतावा को छोड़ के कुछ आपको हासिल नहीं होगा और लोग आपको कोसते रहेंगे कि पढ़ाई नहीं किया है। बशर्ते आपने पढ़ाई की है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप समाज और ये दुनिया बस आपसे रिजल्ट देखती है और कुछ नहीं देखती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि मोटिवेशन वीडियो बीच बीच में आपको लेके आऊँ। ये एक तरह का मोटिवेशन वीडियो नहीं है, स्ट्रेटजी वीडियो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी दिन आपके लिए संडे को एक मोटिवेशन वीडियो लेके आऊँ, मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और एकदम ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। लाइन क्या है, मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने बस इरादा किया है। मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने बस इरादा किया है। यकीन है इतना कि हारूंगा नहीं, यकीन है बस इतना कि हारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ये खुद से वादा किया है। क्योंकि आपके माँ बाप आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपने आपके माँ बाप के हैं,
जो आपको देख रहे हैं, समझ रहे हो, एक ताक में लगे हुए हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी अगर सेलेक्ट होकर आएगा तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो उसी कड़ी में एक मोटिवेशन वीडियो तो अलग आएगा। अब मैं बोलता रह जाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगा, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए, अंतिम समय में क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को देखेंगे। हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं अंतिम समय में, इसको भी देखेंगे। तो आप थंबनेल भी देख रहे हो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 अंतिम दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अंतिम वक्तों में। और लिखा गया है कि अंतिम समय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, सफल होने के लिए कुछ अलग करना होगा, क्योंकि अगर अलग नहीं करना होगा तो लाखों की भीड़ है, इस भीड़ में आप भी चले जाइएगा और पता भी नहीं चलेगा कि भीड़ में आप कहाँ गुम हो गए। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो हटके करना पड़ेगा जिससे आपका रिजल्ट हो। तो क्या हटके कर सकते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, और जो लोग पुराने हैं अधिक से अधिक वीडियो को फैलाइएगा ताकि किसी आपके भाई बहन का आपका हेल्प हो सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इस चीज़ों में इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सबके लिए क्या क्या करना चाहिए अंतिम वक्त में, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें कितने तरह के स्टूडेंट हैं, इसमें कई तरह के स्टूडेंट आपको शामिल होंगे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि पीआरटी के होंगे, कुछ स्टूडेंट आपके पीआरटी के होंगे, पीआरटी का है तो 1 to 5 वाले। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम देंगे आपके 6 to 8 वाले का। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम देंगे आपके 9th 10th यानी कह सकते हैं कि टीजीटी का। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, चौथा स्टूडेंट, जो कि एग्ज़ाम देंगे 11 12 का यानी कि पीजीटी का। तो इसमें सबसे पहले इसका कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें 4 तरह के स्टूडेंट आपको सामने निकल के आते हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9 10 टीजीटी यानी कि 11 12 पीजीटी। अब एक एक के लिए हम लोग जानेंगे किसको क्या करना चाहिए। अगर कॉमन वे में बात करें तो सबके लिए अब वही इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको सेक्शन देखना है कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्या है। सपोज करिए कि पीआरटी वाले हो गए, उनके लिए हिस्ट्री और आपको इन्वायरमेंट का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा एकदम जी जान पहले वहाँ लगा दीजिए कि वहाँ से अगर इन्वायरमेंट से 14-15 क्वेश्चन फिक्स हो जाए, हिस्ट्री से 12 से 15 प्रश्न फिक्स हो जाए, यानी कि 25-27 प्रश्न आप अपना फिक्स कर लीजिए। जो भी सेक्शन आपका ज़्यादा है, जैसे 6 to 8 वाले का 80 मार्क्स वाले सेक्शन में फोकस करें, 9 10th वाले 80 मार्क्स वाले, मतलब ऐसे पूरा फिक्स करते चलिए कि मुझे क्या मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा आपको अभी ध्यान देना होगा। क्योंकि अंतिम दिनों में आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अपना पूरा टाइम वहीं पर बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, एक बड़ा सेक्शन जब कवर हो जाएगा ना, तो छोटे सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना बड़ा मैंने कवर कर लिया, अरे छोटा कर रहे हैं, नहीं भी होगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसको करिएगा क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस पहले से आ चुका है कि मैंने इतनी चीज़ें कर ली है। ठीक है, आप मेरी बातें समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब सबको क्लासीफाई करके देखा जाए और एक कॉमन स्ट्रेटजी सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद से एक एक स्ट्रेटजी अलग अलग करके देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा मे भी लंबा हो जाए, लेकिन आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि कितने तरह के स्टूडेंट हैं, तो इसमें क्लासीफाई करना चाहिए कॉमन स्ट्रेटजी सबके लिए क्या होना चाहिए, सबके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। इसमें मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ कि क्या ना करें, मतलब कि आपको अभी इस वक्त में क्या नहीं करना चाहिए, और एक है कि क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या ना करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रेड से हम लेके चलते हैं कि आपके लिए रेड सिग्नल है ये। पहले गलती ये नहीं करना है कि अंतिम दिनों में आपको बार बार सोर्सेज बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल ही फॉलो करिए, मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ। आप अपने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे टीचर्स है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है जो पढ़ाते हैं, किसी का भी आप फॉलो करिए, डजेंट मैटर। लेकिन जहाँ से आपने पढ़ा है, जिस सोर्स से पढ़ा है ना, उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। कहने का मतलब कि लग रहा है कि आपका वो सोर्स क्या है, आपके लिए अच्छा है, आपके एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए हैं वहाँ से सोर्स टैली कर रहा है, कहीं ना कहीं फ़ायदा लग रहा है, तो उस सोर्स को फॉलो करिएगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी एक जगह से आपने किसी बुक से ही पढ़ा है, सपोज करिए, तो उसी बुक को बार बार पढ़िएगा। मानिए कोई चीज़ लूसेंट से आपने पढ़ रखा है, तो लूसेंट से बार बार पढ़िएगा उसी चीज़ को, ना कि लास्ट टाइम में क्राउन उठा लीजिएगा। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों किताबों में, लेकिन ये बहुत फ़र्क डालेगा आपके एग्ज़ाम में। पहली बात क्या हो गई कि वही सोर्स अप्लाई करिएगा जो आपने जिस सोर्स से पहले पढ़ा है। पहला पॉइंट्स ये हो गया। दूसरा पॉइंट्स हो गया कि अपना मटेरियल फिक्स कर लीजिए। मटेरियल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि अगर मुझे पूरे सिलेबस के लिए 4 बुक्स पढ़ना है तो मेरे टेबल पे 4 बुक्स ही होना चाहिए। क्योंकि अगर 1000 बुक रहेंगे तो आपके दिमाग
1000 जगह भागेंगे। तो इसीलिए मटेरियल अपना फिक्स कर लीजिए कि मुझे 4 किताबें पढ़नी हैं, तो मेरे टेबल पे 4 ही किताबें हों, ये नहीं कि 8 किताबों के पीछे पढ़े। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। उससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि दिमाग में पूरा मैप बन जाता है किसी चीज़ का, कि मतलब यहाँ पे इस पेज साइड में ये है, इस पेज पे ये लिखा हुआ है। मेरा तो ऐसा पूरा बन जाता है, इसीलिए जल्दी मैं बुक को चेंज नहीं करता हूँ। तो इसीलिए सोर्स एक रखिए, अपना फिक्स मटेरियल रखिए कि इसी के इर्द गिर्द मुझे पढ़ना है। और यूट्यूब से थोड़ा सा दूरी बना लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी चैनल से दूरी बना लीजिएगा, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर रहिएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी यूट्यूब आप खोलते होंगे ना, तो यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स आपको देखने को लगातार मिल जाएंगे अंतिम समय में, जो कि कोई लेके आ रहा है कि अंतिम समय में 500 कर लीजिए क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इन सब चैनलों से दूर रहिएगा। कुछ चैनल को फिक्स करिए कि इस चैनल को देखना है मुझे और यहाँ पर कंटेंट अच्छा मिलता है, तो समय के साथ टॉपिक डिसाइड करके उस चैनल पे ही जाइए। ये नहीं कि स्क्रॉल कर रहे हैं कि आ रहा है कि भाई 100 लगाइए, 120 क्वेश्चन लगाइए, आपका कितना सही हो रहा है, लग गया उसमें। अरे भाई उसमें टाइम भी वेस्ट होगा आपका। उस समय आप करने वाले कुछ थे और वो जो दिखा रहा है 120 क्वेश्चन करिए, आपका कितना आ रहा है, इससे रिजल्ट हो जाएगा। उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका 25-30 मिनट 40 मिनट क्या होगा, उससे बर्बाद होगा, बाकी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसीलिए जो आपको बीच बीच में देखते हैं ना कि ये कर लीजिए वो हो जाएगा, ये कर लीजिए वो हो जाएगा, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यानी कि 1000 यूट्यूब चैनलों पर नहीं ढूंढना है। कभी स्क्रॉल करना है, आ गया भाई ये कर लीजिए वो कर लीजिए, अंतिम समय में ये कर लीजिए, बिल्कुल नहीं। जिस पे आपको भरोसा है उस पर ट्रस्ट ब्लाइंडली करिए और उसी पे करिए, उसी पे लाइक करिए, आपको निश्चित रूप से वहाँ पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो किसी यूट्यूब चैनल को फिक्स कर लीजिए कि हमको अगर मेरे से देख रहे हैं तो मेरा देखिए, अगर मेरा नहीं देख रहे कहीं और देख रहे हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट भी बहुत सारे हमको देख रहे होंगे अभी। तो अगर मेरा नहीं देख रहे हो तो कहीं और देखिएगा, लेकिन मेरा भी देख लीजिएगा कंटेंट की कैसा है। आप मेरे को वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि पीछे से जो पढ़ाए हैं सर क्या एग्ज़ाम में आया है कि नहीं, या फिर किसी को देखते हैं तो उनको भी देख लीजिएगा उनका एग्ज़ाम में पहले के सवाल आते हैं कि नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई, क्या क्या आपको सोर्स क्या क्या रखना है, एक रखना है, फिक्स करके चलना है किताबें, कितना ही किताबें पढ़ना है, यूट्यूब चैनल पर भटकना नहीं है। और एक अंतिम समय में लोग टेस्ट सीरीज़ का बड़ा भौकाल मचाए रहते हैं। अरे भाई कहते हैं कि दरोगा के लिए फिर किसी एग्ज़ाम के लिए एक दिन में 10 सेट मारो। अरे मेरे भाई 10 सेट मारोगे फिर पढ़ोगे कब, एक्सप्लेनेशन इसका कब देखोगे, कुछ नहीं होता है। अगर अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि 8 जुलाई तक जितना टेस्ट लगाना है आप लगा लीजिएगा, और मात्र एक दिन में एक ही टेस्ट लगाइएगा। डजंट मैटर एक टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा से एक्सप्लेन करिएगा, उसको अच्छा से देखिएगा कि कहाँ से मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं। उस सेक्शन को किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िएगा और उस सेक्शन को ठीक करिएगा। अभी भी लगभग मैं जैसे बता रहा हूँ लगभग 17-18 दिन फिर भी बच रहे हैं टेस्ट के लिए केवल। तो वही 8-9 जुलाई तक आप टेस्ट लगाइए और अंतिम के 10 दिन एकदम छोड़ दीजिए और केवल अपने थ्योरी पर फोकस करिए। जहाँ से आपने पढ़ा है उसको पूरा एकदम चाट डालिए। यानी टेस्ट के पीछे भी नहीं भागना है ज़्यादा। आपको 8 तारीख तक टेस्ट लगाना है और एग्ज़ाम के लास्ट 10 दिन तक बिल्कुल टेस्ट नहीं छोड़ना है। मेरा पर्सनल अनुभव है, बाकी आप जो करें, अगर आपको लगता है कि इससे बेटर आप जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको छूट दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। समय पर मेरी बातें आ गई। यानी कि अंतिम दिनों में क्या करना है, टेस्ट के पीछे भागना नहीं है। अभी 8 जुलाई तक जो टेस्ट लगाना है आप लगा लीजिएगा, लेकिन अंतिम के 10 दिन आपको टेस्ट कुछ नहीं लगाना है। जो पढ़े हैं मटेरियल उसी को बार बार क्या करना है, रिवाइज़ करना है। अगर कई लोग हमसे कहते हैं कि सर आप इतना रिलाई कर रहे हैं कि आपके नोट्स को ही हम 10 बार पढ़ते हैं, तो मेरा ही नहीं, आप जहाँ भी पढ़ते होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो आप वहाँ से भी उनका नोट्स अगर अच्छा मिल रहा है तो उसको बार बार उसी को पढ़िएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ठीक है, तो क्या नहीं करें, ये भटकने वाली चीज़ें छोड़ देनी है। और हाँ, वैसे स्टूडेंट से दूर रहना है जो कि लास्ट में आके कहते हैं कि अरे भाई मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं, जवाब दोगे, और पता चले कुछ ऐसा फालतू में जानबूझ के पूछ दिए कि आप क्या हो जाए, निराश हो जाए। तो इन सब बातों से भी दूर रहना है। वैसे स्टूडेंट से भी दूर रहना है जो ऐसी हरकतें, गंदी हरकतें करते हैं। वो बस आपको डिमोटिवेट करने के लिए ऐसे सवाल ला देंगे दूसरे ग्रह वाला, जो कि आपसे नहीं बनेगा, और बोलेंगे कहाँ से तुम पढ़ते हो कि तुमको इतना नॉलेज है। तरह तरह के दिमाग में बातें घूमने लगेंगी कि अरे भाई हमको लग रहा है नहीं होगा, इसकी तैयारी मेरे से ज़्यादा है। आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। बिल्कुल वैसे लोगों से क्या दूर रहिए आप लोग। और अंतिम समय में वो 15-20 घंटा वाला स्ट्रेटजी मत अपनाइए। अंतिम समय में आपको अगर समय मिल रहा है तो 8 से 10 घंटा अपने आप को दीजिएगा। भाई मेरे लिए सफिशियंट है। इसके बाद से कुछ भी करिए, आप पढ़िए, घूमिए, खेलिए, जो भी करिए, लेकिन 8 से 10 घंटा अपने आप को दे दीजिए। उसके बाद से गाना सुनिए, रील्स देखिए, कुछ में मैटर नहीं करता है, लेकिन मिनिमम 8 घंटा अभी आपको देना पड़ेगा,
क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है और इतना आपके लिए आपको करना ही पड़ेगा अंतिम वक्त में, ठीक है। तो ये सब चीज़ होगी कि वैसे स्टूडेंट से भी दूर रहना है जो बरगलाते रहते हैं, ठीक है, और वैसे टीचर से भी दूर रहना है जो बरगलाते रहते हैं, आपको झूठी कहानियाँ, झूठी ये वो सब दिखाते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ों से दूर रहना है। तो हमने देख लिया कि क्या नहीं करें, इसको हमने देख लिया। लेकिन अब देखेंगे कंबाइंड वे में कि क्या करना चाहिए। हमको करना ये चाहिए कि वो सेक्शन को देखना चाहिए जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ पीआरटी के लिए 1 to 5, यानी कि पीआरटी वाले लोग क्या कर सकते हैं। पीआरटी वाले लोग क्या करिएगा कि आइडेंटिफाई करिएगा सेक्शन को कि किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपके एग्जाम में ईवीएस से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। ईवीएस कम पढ़ के अच्छा कर सकते हैं, 14 से 15 प्रश्न सही कर सकते हैं, ठीक है, 14 से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आपके एग्जाम में हिस्ट्री जो होता है सबसे ठीक ठाक सेक्शन इसके आते हैं, तो आप हिस्ट्री से क्या कर सकते हैं, आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं, गुड स्कोर कर सकते हैं। आपको साइंस से ठीक ठाक प्रश्न आते हैं तो साइंस से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए कुछ लोग पेड कोर्स में पढ़े होंगे तो उनका तो कोई बात नहीं, पेड कोर्स में सारी चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ईवीएस के 15 प्रश्न जो आएंगे, मैं आपको सोच रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चन बनवा रहा हूँ कि ईवीएस का मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर एक वीडियो में नहीं हुआ तो 2 वीडियो में लेके आऊँगा, जो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, अंत तक देख लीजिएगा। और उसको करने के बाद से हो सकता है कि 14-15 में से पूरा फंस जाए, या हो सकता है एक आध नहीं भी बने, मतलब 12-13 प्रश्न आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये सेक्शन मैं करवा दूंगा। हिस्ट्री का लगातार हर टॉपिक का वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। और आप ध्यान रखिएगा ना कि भटकिएगा नहीं। कई इंस्टीट्यूट वाले भाई मेडिबल पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाई, आपको केवल आईएनएम पढ़ना है मेरे भाई सिलेबस में, बिल्कुल मत पढ़िएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़िएगा और मेडिबल और एंशिएंट का थोड़ा थोड़ा वही चार्ट कहीं कहीं देख लीजिएगा कि भाई अकबर क्या क्या, उसकी मेन पॉलिसीज़ क्या थी, कौन सा संगति बहुसंगति कब हुआ, ये सब जो मेन चीज़ें थोड़ा सा एक बार एक दिन में ओवरव्यू कर लीजिएगा, 2-3 घंटे में कर लीजिएगा। आपको फोकस किससे करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। और मैंने कहा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का लगातार मैं वीडियो लेके आऊँगा, और बहुत सारे वीडियो में ला दिया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, उससे पहले की संस्थाएं हो गई, पत्र पत्रिकाएं होंगी, कल 1857 की क्रांति लाया हूँ, बहुत अच्छा आपने प्यार दिया। इतने लंबे वीडियो होने के बाद से सबने देखा है, व्यूज़ भी बहुत अच्छा जा रहा है उसका। आज मैं गवर्नर जनरल लाने वाला था, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, और यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके फंसेंगे ही, लेकिन कंटेंट थोड़ा सा अधूरा रह गया, जिसके कारण आज मैं नहीं ला पाऊंगा इस वीडियो को। तो मैं इसको कल डालूंगा गवर्नर जनरल वाला, और जो मैं डाल दूंगा गवर्नर जनरल, उसके बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो 1857 की क्रांति कराया, या फिर जो भी मैंने टॉपिक करवाया, मैं सोच रहा हूँ कि कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ, वहाँ पे पीडीएफ भी दे दूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद से अंत समय में उस पीडीएफ से आप 15-20 मिनट में रिवीजन अच्छा से कर सकें। तो आपको ईवीएस वाला सेक्शन मैं करवा दिया, आईएनएम वाला सेक्शन करवा दिया। इसके अलावा साइंस वाला सेक्शन भी मैं सोच रहा हूँ कि साइंस का मात्र 2 ही वीडियो आया है, लेकिन मुझे उस पर भी फोकस करना है। यानी कि अंत समय तक मेरा बात ये हो गया कि अंत समय तक आपको सारा सब्जेक्ट मैं कोशिश करवाने में लगा हूँ। कहीं ना कहीं अगर कोशिश में लगा हूँ तो 80% तो उसका मैं कर ही दूंगा, जहाँ तक कि अपने आप में मुझे भरोसा है। क्योंकि शुरू में ही मैंने बोला था कि मैं क्रांति करूँगा, तो कई लोगों को मजाक लगा था, थोड़ा सा लेट हो रहा था, कुछ मुझे मजबूरियाँ थी, लेकिन मैंने उसको करके दिखाया। और लगातार वीडियो, जब समय मिलता है लगातार वीडियो डालता हूँ। अगर संडे को समय मिलता है तो मैं आपको, हो सकता है कि संडे को मैं लगातार 2-3 वीडियो डाल दूँ या 4 भी वीडियो डाल दूँ, तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं करवाऊंगा। सब लोग सब्र रखिएगा। पॉलिटी के भी वीडियो आ रहे हैं, तो सारे सेक्शन को मेरा थोड़ा सा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको उतना कम से कम आप कर लीजिएगा, आपके सारे सेक्शन वहाँ से। पॉलिटी का भी डाल रहा हूँ, उसके अलावा ज्योग्राफी का तो आपको पता ही है, मैं ज्योग्राफी का टीचर ही हूँ सारे इंस्टीट्यूट में, और साइंस के, तो ज्योग्राफी साइंस भी डालूंगा। बिहार स्पेशल का मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया है कि आप 1 लाख रुपया दे के पेड कोर्स में वैसे वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। तो बिहार ज्योग्राफी मैंने जो बनाया है, प्लेलिस्ट जाइए वहाँ से देखिए और उसको ऑब्जर्व करिए, कितना अच्छा हमने उस पर काम किया है, और सारे पीसीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, और टीआरई का, ताकि आपका सारे प्रश्न बन जाए। तो पीआरटी वाले को क्या करना है, सेक्शन आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और उसको कवर करना है। और एक मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, कोई भी पब्लिकेशन का, मैं बताया था रुक्मिणी हो गया, या फिर हम लोग केवीसी नैनो, या फिर कोई भी पब्लिकेशन आपको अच्छा लग रहा है, आपको एक मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। अगला आते हैं 6 to 8 वाले। तो आप सबसे पहले अभी आपको क्या करना है कि आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। आप साइंस वाले हैं तो आपका वेटेज साइंस ज़्यादा है, आप हिस्ट्री वाले हैं तो हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट होगा ना, पॉलिटी, तो आपका सब्जेक्ट होगा 40-40 होगा शायद। इसको आइडेंटिफाई करिएगा, और जो सब्जेक्ट, जरूरी नहीं हिस्ट्री पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, या साइंस जो भी होगा, ज्योग्राफी जो भी होगा, तो जो स्पेशल आपका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया गया ना, पहले उसको तैयार कर लीजिएगा। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ज्योग्राफी का मैं कह रहा हूँ वीडियो डालूंगा सारा, उसके अलावा हिस्ट्री का भी डाल ही रहा हूँ, पॉलिटी का भी डालूंगा ही। तो इस सेक्शन को यहाँ से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। बाकी जो बच गया 9th-10th वाले, 9th-10th वाले के लिए भी क्या है, उनका जो बिग सेक्शन है,
40 जीएस छोड़ के 40 अभी जीएस को छोड़ दीजिएगा, 9th-10th वाले भी कह रहे हैं, 9th-10th वाले यानी कि टीजीटी वाले जो है अपना 40 मार्क्स का जीएस छोड़ दीजिए, और जो आपके कोर सब्जेक्ट है ना 80 मार्क्स के, उसको क्या करिए, उसको प्रिपेयर करिए, चाहे 2 सेक्शन में हो, पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, जैसे आपको बटा हुआ हो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे मेरे प्लेलिस्ट से करिए चाहे जहाँ से करिए। मेरा सारा वीडियो आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि अकेले मैं क्या क्या करूँ, पढ़ाना भी होता है, पढ़ना भी होता है, आपको भी पढ़ाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वादा करता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले इतनी चीज़ें दे दूंगा कि आपके एग्ज़ाम आराम से निकलने के लिए आप उस स्थिति में होंगे। और एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो हिस्ट्री पॉलिटी पे अभी फोकस करिए। सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो उस पर फोकस करिए। और बाद में जब ये सेक्शन तैयार हो जाएगा तो 40 मार्क्स के लिए आप आसानी के साथ जीएस का आधा सेक्शन प्रिपेयर रहेगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। बाकी रीजनिंग वगैरह का वीडियो मैं कुछ डाल दूंगा, बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 11-12 वाले मेरे भाई हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनका तो एक ही सेक्शन 80 मार्क्स, एक ही सब्जेक्ट। सपोज करिए कि आप 11-12 में है, आपका हिस्ट्री सेक्शन है, यानी कि पीसीटी है, हिस्ट्री सेक्शन है, तो मानिए कि आपका 80 मार्क्स केवल वो सेक्शन आपको होगा। हिस्ट्री का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का हो गया, या पॉलिटी हो गया वहाँ पे 80 मार्क्स, या फिर आपका साइंस हो गया वहाँ पे 80 मार्क्स, या फिर आपका ज्योग्राफी हो गया वहाँ पे 80 मार्क्स, या इकोनॉमिक्स हो गया वहाँ पे 80 मार्क्स। तो इस 80 मार्क्स को क्यों नहीं प्रिपेयर कर ले अच्छे से पहले। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर आपका ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तो मैं जो वीडियो डाल रहा हूं उसको आराम से देखिएगा, हो जाएगा। बाकी सोर्स वगैरह भी है तो आप फॉलो कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन मेरा मतलब स्ट्रेटजी था, तो 80 मार्क्स में फोकस करिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो 40 मार्क्स में थोड़ा सा फोकस करिएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि बिग सेक्शन जब हो जाता है ना तो लगता है कि यार छोटी सी चीज़ें हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लगती है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसीलिए क्या करेंगे, तो इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा जो जो मैंने बातें कहा है। और आपके मोटिवेशन के लिए छोटा छोटा 3-4 मिनट का क्लिप, 5 मिनट का क्लिप, या फिर 5 मिनट की कुछ कहानियाँ, 5 मिनट का कोई मोटिवेशन लेता आता रहूँगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन एक बात लास्ट में कह रहा हूँ कि वो वक्त याद करिए। मेहनत तो आपको अभी दिख रही है ना, लेकिन वो वक्त याद करिए जब आपके पीडीएफ में नाम होगा और पीडीएफ में लिखा होगा कि ये कुमार या ये कुमारी या फिर ये सिंह या वो सिंह यादव, ये वो जो भी है, और लिखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड सीतामढ़ी, डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड सिवान, डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड पश्चिमी चंपारण, और उसमें आपका नाम होगा। वो दिन याद करिए, कितना खूबसूरत सा दिन होगा, आपका सपना साकार होगा, आपके माँ बाप के सपने साकार होंगे, और आपके सारे सपने साकार होंगे। अपने आप को प्रूफ कर पाइएगा इस समाज को, और वो कलंक आपसे मिट जाएगा बेरोजगारी वाला। तो बस उस दिन को याद करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मोटिवेशन वीडियो बीच बीच में आपको 2-4 मिनट का मैं लेके आता रहूँगा। आप कमेंट करके बताइए क्या मोटिवेशन वीडियो आपको चाहिए, एग्जाम तक लगातार मैं लेते आऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आज कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं आ पाएगा, इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कंटेंट रेडी नहीं हो पाया। कल मैं आपको लेके आऊँगा एक वीडियो आपको हिस्ट्री का, जिसमें गवर्नर जनरल वायसराय और गवर्नर आएंगे, जहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई वैसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं होगा जैसा मैं लेके आऊँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल या फिर कुछ बनाएंगे जिससे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर सकूं। आप लोग जितना आप मेरे से हेल्प हो सके मैं आपको करूंगा, बस मेरे पे भरोसा करिएगा। जो लोग नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरा प्लेलिस्ट दिखेगा, लगेगा कि आपके लायक है तो आप सब्सक्राइब करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। थैंक यू सेशन देखने के लिए, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।